एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में हार्ट कंडीशन थी, जिसे कई लोग टू स्किनी टू इमोशनल कहते थे और जिसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि न्यू फुटबॉल शूज़ खरीदना भी मुश्किल था। लेकिन वही लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन्स में से एक है। यस, ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द मैन, द मशीन, द मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डो की लाइफ स्टोरी, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी नेटवर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं CR7 की स्ट्रगल स्टोरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ था। बचपन में रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि चारों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। उनके पिता गार्डनर थे और माँ कुक। द फैमिली स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली। कई बार खाने तक की दिक्कत होती थी। ध्यान से सुनिएगा, कई बार खाने तक की दिक्कत होती थी। लेकिन रोनाल्डो के अंदर एक अलग ही आग थी, एक ड्रीम था टू बिकम द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। ध्यान से समझिएगा, ये ड्रीम उसने उस समय सोच लिया था जब उसके पास कुछ भी नहीं था, टू बिकम दी बेस्ट फुटबॉलर इन दी वर्ल्ड। लेकिन ड्रीम देखना काफ़ी नहीं होता, ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष झेलना पड़ता है। जब रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो लोग उनका मजाक उड़ाते, यू आर वीक, यू आर टू इमोशनल। और तो और रोनाल्डो मैच हारते ही रोने लगते थे, इसलिए उन्हें क्राई बेबी भी कहा जाता था। सोच कर देखिए एक बार, जिस व्यक्ति को कभी क्राई बेबी कहा जाता था, आज दुनिया उसके खेल को देखकर भावनाओं में होकर रोती है। लेकिन इस रोने के पीछे भी बड़ी प्रेरणा है। रोनाल्डो कहते हैं, इफ़ यू डोंट क्राई यू डोंट केयर। समझिएगा इस बात को, इफ़ यू डोंट क्राई यू डोंट केयर। हम तभी केयर करते हैं जब हम महसूस करते हैं, जब हम इमोशनली उसको समझते हैं। जब रोनाल्डो केवल 12 साल के थे, वे अकेले लिस्बन शिफ्ट हुए अपने फुटबॉल ड्रीम को पूरा करने के लिए। इमेजिन कीजिए, 12 साल का बच्चा घर से दूर, बिना फैमिली सपोर्ट के। हॉस्टल के डेज कठिन थे, कई बार खाना तक नहीं मिलता था। फिर भी वो हर दिन कहते, वन डे आई विल मेक माई फैमिली प्राउड। फुटबॉल के अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए रोनाल्डो आगे बढ़ ही रहे थे। लेकिन 15 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने कहा रोनाल्डो के हार्ट में अनयूजुअल रेसिंग हार्ट बीट है, सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी का मतलब है फुटबॉल खत्म। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया। सर्जरी हुई और सिर्फ कुछ दिनों के बाद वो फिर से ग्राउंड पर वापस आ गए। ये एग्जाम्पल दिखाता है, विनर्स डोंट वेट दे फाइट बैक। ध्यान से सुनिएगा, विनर्स डोंट वेट दे फाइट बैक। जीतने वाले लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे सामना करते हैं, वे संघर्ष करते हैं। रोनाल्डो के कठिन परिश्रम को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते। स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो की स्पीड और टैलेंट को देखकर कोच हैरान रह जाते। 2003 में एक फ्रेंडली मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड सर एलेक्स फर्गूसन ने रोनाल्डो को खेलते देखा और कहा, साइन हिम, ही इज़ ब्रिलियंट। और सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए। इस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को शेप दिया, लेकिन रियल मैड्रिड ने उन्हें लेजेंड बना दिया। उन्होंने अपने करियर में 5 बलून डॉर जीते, 800 से अधिक करियर गोल दागे, मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स दागे, चैंपियंस लीग के हीरो बने और उनके नाम काउंटलेस रिकॉर्ड्स हैं। रोनाल्डो कहते हैं, योर लव मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। ध्यान से सुनिएगा, योर लव मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। मतलब उन्होंने प्यार से भी सीखा और नफरत से भी सीखा। लोग कहते थे मेसी बेटर है, रोनाल्डो कहते हैं कंपटीशन मेक्स मी ग्रो। बिना कंपटीशन के मैं रोनाल्डो बन ही नहीं पाता। दोस्तों, रोनाल्डो की लाइफ सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है, यह है डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सेल्फ बिलीफ की कहानी। उनका रूटीन फिक्स था, सुबह जल्दी उठना, इंटेंस ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट, रिकवरी सेशंस, टीम ट्रेनिंग के बाद भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। उनके कई टीममेट्स कहते हैं, व्हेन वी रीच ट्रेनिंग ग्राउंड रोनाल्डो इज ऑलरेडी देयर, और व्हेन वी लीव रोनाल्डो इज स्टिल वर्किंग।
और यही कारण है कि रोनाल्डो दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं। आज रोनाल्डो सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड है। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 2025 में लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये इनकम उनको फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट से, नाइकी के लाइफ टाइम डील से, CR7 ब्रांड्स जिनमें परफ्यूम्स, होटल्स, अंडरवेयर, शूज, जिम्स आदि शामिल हैं। सोशल मीडिया अर्निंग में भी रोनाल्डो का कोई जवाब नहीं है। वो इंस्टाग्राम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट है। लेकिन रोनाल्डो कहते हैं मनी कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स पैशन। ध्यान से सुनिएगा, मनी कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स पैशन। यानी अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। रोनाल्डो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, अब मैं आपको रोनाल्डो के जीवन से जुड़ी कुछ स्टोरीज बताता हूँ जिन्हें सुनकर आपके अंदर प्रेरणा जरूर आएगी। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने बताया कि बचपन में उनकी माँ नए फुटबॉल शूज़ नहीं खरीद सकती थी, इसलिए रोनाल्डो फटे जूते में प्रैक्टिस करते थे। वो कहते हैं उन फटे जूतों ने मेरे अंदर एक चैंपियन का निर्माण किया। रोनाल्डो के जीवन का एक और किस्सा है। शुरुआत में टीम के कुछ खिलाड़ी रोनाल्डो की बॉडी पर हंसते थे, यू आर टू थिन, यू आर टू इमोशनल। लेकिन रोनाल्डो ने इनका जवाब अलग तरह से दिया। उन्होंने जिम ज्वाइन किया और कहा वन डे दीज लेग्स विल मेक हिस्ट्री। और आज उनकी फिजिक वर्ल्ड क्लास है। एक ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी उनके प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है। एक बार रियल मैड्रिड में प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कोच ने देखा कि सब चले गए पर रोनाल्डो अकेले मैदान पर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। कोच ने उनसे पूछा तुम अब तक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तब रोनाल्डो बोले बिकॉज बीइंग गुड इज नॉट इनफ, आई वांट टू बी द बेस्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट रोनाल्डो की लाइफ से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हर स्टूडेंट को सोचना होगा कि आप भले ही किसी स्मॉल एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका ड्रीम ग्लोबल हो सकता है और वो ड्रीम अचीव भी किया जा सकता है। दूसरा, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। हार्ड वर्क से टैलेंट भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। बिना कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ ग्रोथ। रोनाल्डो को कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन हर बार वो ज़्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। इग्नोर दी नॉइज, लोग आलोचना करेंगे। फोकस ऑन योर गोल्स नॉट पीपल। रोनाल्डो ये हमें बड़ी बात सिखा रहे हैं। रोनाल्डो के जीवन से हम ये आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही उनके जीवन से हमें एक और प्रेरणा मिलती है कि फैमिली महत्वपूर्ण है। रोनाल्डो अपनी माता और बेटों से बहुत अटैच्ड हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा फैमिली इज़ माई स्ट्रेंथ। और अंत में उनसे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है नेवर सेटल। वो कहते हैं इफ़ यू थिंक यू आर परफेक्ट यू विल नेवर ग्रो। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू थिंक यू आर परफेक्ट यू विल नेवर ग्रो। दोस्तों, रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक सिंबल है डेडिकेशन, पैशन, परसिस्टेंस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का। उन्होंने साबित कर दिया बैकग्राउंड डजंट मैटर, माइंड सेट मैटर्स। ध्यान से सुनिएगा, बैकग्राउंड डजंट मैटर, माइंड सेट मैटर्स। जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसा ही आपका अचीवमेंट होगा। आज दुनिया भर के करोड़ों यंग स्टूडेंट्स उनकी कहानी से इंस्पायर होते हैं। याद रखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा इफ़ यू वर्क हार्डर देन एवरीवन द वर्ल्ड विल नो योर नेम। अगर रोनाल्डो एक स्मॉल टाउन से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन सकता है तो आप भी अपने फील्ड में लेजेंड बन सकते हैं। जस्ट डोंट स्टॉप, कीप बिलीविंग।